हेलो फ्रेंड्स, सो पाइथन की इस सीरीज़ में जिसमें कि हम फंडामेंटल सीख रहे हैं उसमें आज हम सीखेंगे आपका सेट के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश पांडे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी पाइथन की सेट की सीरीज। सेट के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप पाइथन में जो होता है। तो सेट क्या होता है? बेसिकली सेट एक इनबिल्ट डेटा टाइप है पाइथन में, जिसको हम कैसे शुरू करते हैं, ये भी आपका कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेट में जो वैल्यूज होती है वो डुप्लीकेट नहीं होती, ये एक अनऑर्डर्ड होता है। और एक तो ये अनऑर्डर्ड होगा, मतलब इसमें हम स्लाइसिंग नहीं कर सकते, अनऑर्डर्ड रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो होता है म्यूटेबल होता है, विच मीन्स यू कैन ऐड और रिमूव कर सकते हैं हम इसमें एलिमेंट्स को। ठीक है, तो म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं इसमें। और दूसरी चीज़, इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते। तो हम एक सेट बना के देखते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, स्मॉल में लिखता हूँ मैं my_set। अब कर्ली ब्रैकेट लेंगे इसमें 1 2 3, मैं फिर से 3 ले लेता हूँ इसमें। और इसको मैं क्या करता हूँ, आपका प्रिंट माई सेट। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसको सेट को प्रिंट कर लेंगे। जैसे हम इसको प्रिंट करके रन करते हैं तो देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं लेता। तो सेट की एक क्या है कि इसमें हमारी यूनिक वैल्यूज़ ही आती है। ठीक है, अगर हम इसमें एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, हमारे पे सेट रेडी है, हम इसमें एक क्या करेंगे, एलिमेंट को ऐड करेंगे। मैं इसमें एक लिख भी देता हूँ आपका, एक मैं यहाँ पे सेल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ एडिंग वैल्यू इन सेट। तो माई सेट डॉट ऐड लिखेंगे और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 4 और रन करके देखता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें प्रिंट लिखता हूँ और इसमें जाके फिर से लिख देता हूँ आपका माई सेट। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए अब आपके सेट में 4 वैल्यूज होगी। तो अगर हम अपने सेट में वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आपका डॉट ऐड लगा सकते हैं और उसमें जो भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, अगर हम अपने सेट में से कोई वैल्यू हटाना चाहते हैं। अगर हम इस सेट में से कोई वैल्यू हटाना चाहते हैं, रिमूव वैल्यू फ्रॉम सेट, ये हम लिख लेते हैं। अब ये हमारा सेट है, हम देख भी लेते हैं। प्रिंट सेट 1 2 3 4 वैल्यू है, इसमें से हम कोई वैल्यू हटाना चाहते हैं तो सेट हम क्या लिखेंगे, इसमें प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट से पहले मैं क्या करता हूँ, उसमें से हटाता हूँ आपको my_set डॉट रिमूव। तो कमांड क्या है इसके लिए, रिमूव। और मैं इसमें से 2 नंबर को हटा देता हूँ और इसके बाद मैं फिर प्रिंट करके देखता हूँ आपका माई सेट। तो हमने इसमें से क्या करा, आपका हटाया आपकी एक वैल्यू और इसको रन करके देखा तो 1 3 4। तो ये इसमें से 2 वैल्यू आपकी डिलीट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया था। तो अगर हम सेट में से कोई वैल्यू घटाना चाहते हैं तो माई सेट रिमूव करेंगे तो आप रिमूव कर सकते हैं उसमें से। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इसके अलावा हम अपने सेट को यूनियन भी कर सकते हैं, यानी कि जोड़ भी सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास 2 सेट होने चाहिए। तो हम 2 सेट बना लेते हैं। हम एक सेट का नाम रखते हैं सेट ए इक्वल टू, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज दे देते हैं। आपके कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 1 2 3 और मैं एक और बना लेता हूँ set_b। फिर इसके अंदर क्या कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ 3 4 5। तो हमारे ये 2 सेट बन चुके हैं जिसमें हमारा क्या है, 2 वैल्यूज हैं 1 2 3 और 3 4 5। अगर हम इनको जोड़ना चाहते हैं, दोनों सेट को क्या करना चाहते हैं, यूनियन बोलेंगे हम इसको, यूनियन कमांड को यूज़ करेंगे इसमें। अगर हम 2 सेट को यूनियन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे आपका प्रिंट और सबसे पहले मैं दूंगा सेट ए। हमारा सबसे पहले सेट ए आएगा, फिर हम लिखेंगे डॉट यूनियन और ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे set_b और इसको रन करेंगे। तो देखिए इसने हमारे दोनों सेट को ऐड कर दिया। अब जो सेट होता है वो आपका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, तो इसलिए इसने 3 को 1 ही बार बताया, क्योंकि दोनों में क्या था, 3 कॉमन था, है ना, 3 कॉमन था, तो इसलिए इसको नहीं दिखाया। तो यूनियन में क्या करेगा, ये आपका दोनों को जोड़ देगा और जो सेट होगा वो आपका कॉमन वैल्यू को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट होता है आपका इसका इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट में क्या करेगा ये, तो इंटरसेक्ट पे हम इसमें इंटरसेक्ट कमांड चलाते हैं। मैं इन सेट को फिर से चला लेता हूँ एक बार यहाँ पर और रन कर लेता हूँ। और जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है,
इंटरसेक्शन, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इसकी, इंटरसेक्शन इन सेट। इसका मीनिंग क्या होता है अब हम देखते हैं कि हमारा एक सेट, दो सेट बने हुए हैं और इनको हम क्या करना चाहते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करना चाहते हैं। तो इंटरसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे प्रिंट, हम सबसे पहले लेंगे सेट अंडरस्कोर ए और उसके बाद हम लगाएंगे डॉट और लिखेंगे इंटरसेक्शन और इसके अंदर क्या दे देंगे हम, सेट बी अंडरस्कोर बी और इसको रन करेंगे। तो ये क्या करेगा, जो भी इसमें से जो कॉमन है डेटा उसी को सिर्फ इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट क्या करता है, आपका कॉमन डेटा निकालता है कि दोनों के बीच में जो कॉमन डेटा होगा उसको वो निकाल कर देगा। ठीक है, मान लो मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ और फिर इसको भी रन करता हूँ। तो देखिए अब इसमें 2 कॉमन हो गए, तो इसने 2 कॉमन निकाल दिए। तो जो भी इनमें कॉमन डेटा होगा उनको निकालने के लिए हम इंटरसेक्ट, और अगर हम दोनों लिस्ट को ऐड करते हैं और उसमें से कॉमन डेटा को क्या करेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू को दिखाता नहीं है, तो इसलिए उनमें से 3 दिखाया। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट में इंटरसेक्शन और यूनियन। तो 2 कमांड हमने चलाई, इंटरसेक्शन और यूनियन। तीसरी कमांड हम चलाते हैं आपका डिफरेंस देखना। मैं इन सेट को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ और फिर इनको रन कर लेता हूँ। थोड़ी सी वैल्यू इनकी मैं फिर से दे देता हूँ 1 2 3 3 4 5। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैं रन भी कर लेता हूँ एक बार, जिससे रन हो जाए। ओके, अब इनके बीच में हमें डिफरेंस डालना है। डिफरेंस क्या है दोनों सेट के बीच में, तो दोनों सेट के बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर हम ए को पहले लेते हैं, मान लो हम चला के देखते हैं इसको, तब हम समझेंगे। प्रिंट सेट अंडरस्कोर ए डॉट, अब यहाँ लिखते हैं हम DIFFERENS, डिफरेंस पूरा लिखना है हमने, डिफरेंस सेट अंडरस्कोर बी और इसको हम रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो पहला सेट हमने पहले लिया था तो उस कारण से क्या लिखा रहा है, पहले वाले के दिखा रहा है, तो डिफरेंस दिखा रहा है कि दोनों सेट ए हमने पहले लिया था, इसलिए। अगर मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ए, और अब आप देखिए अब ये आपके लास्ट वाले के दिखाएगा 4 5। तो ये तो कॉमन हो गए, दोनों में कॉमन तो दिखाएगा ही नहीं। उसके अलावा क्या करेगा, जिसको हम पहले ले रहे हैं ये उसी का डेटा दिखा रहा है आपका, बाकियों को डेटा को क्या कर देता है, डिफरेंस दिखा रहा है। सेट बी डिफरेंस सेट ए करा हमने, अगर ए करते हैं तो पहले वाले का दिखाता है। तो ये डिफरेंस दिखाने के लिए हमारा क्या होता है, आपका इसमें हम लिख देते हैं आपका डिफरेंस दिखाने के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका डिफरेंस मेथड को हम इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। नेक्स्ट होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। जानने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अब हम इसको भी चला के देख लेते हैं। सेट का एक और फंक्शन है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले मैं इन दोनों को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और इनको रन कर देता हूँ, तो ये हमारे होगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, आपका सिमेट्रिक, ओके सिमेट्रिक डिफरेंस इन सेट, ये निकालना चाहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या देंगे, सेट ए, और जो सेट ए के बाद हम लगाएंगे डॉट और लगाएंगे फॉर्मूला सिमेट्रिक अंडरस्कोर सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ पे दे देंगे हम सेट अंडरस्कोर बी और इसको रन करके देखेंगे। तो ये चला नहीं है, शायद कुछ गलती आई है हमारी। सेट ए सेट बी सिमेट्रिक डिफरेंस SMMETRIC, अब करके देखते हैं। देखिए तो स्पेलिंग गलत हो गई थी हमारी, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये हमारी कमांड है सिमेट्रिक डिफरेंस अंडरस्कोर डिफरेंस। तो इसने क्या करा कि दोनों सेट को, इसमें से जो कॉमन डेटा है उसको तो उसने हटा ही दिया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करता है, कॉमन डेटा को हटा ही देता है, जबकि यूनियन में कॉमन डेटा को भी दिखाता है। फर्क क्या है इसमें, देखो अगर हम यूनियन को देखेंगे तो कॉमन डेटा को भी ऐड करता है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करता है, कॉमन डेटा को हटाकर जो भी इसमें डिफरेंस है वो बताता है दोनों के बीच में। दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा नहीं है उसको दिखाता है।
जबकि यूनियन में दोनों को जोड़ देता है, डुप्लीकेट वैल्यू को आपका सेट लेता नहीं है तो उसको दिखाता नहीं। तो एक बार हम इसको फिर से कर देख लेते हैं सब चीज़ों को। सेट बनाने के लिए हमने माइस अंडरस्कोर सेट लिखना है, कर्ली ब्रैकेट देने और उसके अंदर हमने वैल्यू से देनी है। प्रिंट करेंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है तो इसलिए इसने 3 को नहीं दिखाया। एडिंग वैल्यूज इन सेट, अगर हम इसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर देगा। ऐड हमने 4 लिखा, माई सेट लिखा तो उसने अब इसमें 4 वैल्यू कर दी। अगर हम इसमें से कोई सेट में से वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं तो माई सेट लिखा, डॉट रिमूव लिखा, 2 लिखा और उसके बाद इसको प्रिंट करके देखा तो उसमें से इसने क्या करा, आपका 2 वैल्यू को हटा दिया। तो इस तरीके से हम इसमें से क्या कर सकते हैं, रिमूव। अब इसके बाद हम इसमें से कुछ कमांड चलाएंगे, जो कमांड क्या है हमारी इसकी, यूनियन की और इन सब कमांडों की, ठीक है। तो सेट की ऑपरेशंस बोलेंगे हमें, तो ये सेट के कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम करके देखते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, ये क्या है हमारे सेट ऑपरेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, यूनियन है। तो हमने क्या करा, 2 सेट बनाए और उनको जोड़ दिया। तो सेट अंडर प्रिंट करा, ए लिया पहले सेट, उसके आगे यूनियन लिखा, सेट भी लिखा। तो ये क्या होगा, दोनों के दोनों सेट ऐड हो जाएंगे और इसमें से जो कॉमन डेटा 3 है वो 2 बार ना आकर एक ही बार आएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू तो दिखाता ही नहीं है। फिर हमने इन दोनों सेट को चलाया, इंटरसेक्शन कमांड चलाई। तो इंटरसेक्शन कमांड क्या करेगी, जो भी इनके बीच में कॉमन डेटा है सिर्फ उनको ही लेगी। मैंने इसमें 2 कॉमन ले लिए थे आपके 4 और 3, तो यहाँ भी 4 3 है, यहाँ भी 4 3 है, तो उसने उन दोनों को दिखा दिया। तो इंटरसेक्शन कमांड क्या करती है, जो भी इनमें कॉमन डेटा है उनको निकाल के दिखाती है। फिर आता है डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या है, हम पहले किसको ले रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम पहले सेट बी को ले रहे हैं, अगर हम इसमें सेट ए लेते हैं और दोनों में ए लेके रखते हैं, सॉरी इसको मैं एक बार ट्राई करके देख रहा था, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाले में क्या करेगा, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, बी करके देखेंगे। तो देखिए अब इसमें जो पहला जो लिया है उससे इंपॉर्टेंट है, हमने सेट ए पहले लिया है, तो उसमें से क्या डिफरेंस आया, तो उसमें से क्या डिफरेंस आया, 1 और 2 इसमें थे तो उसने सिर्फ उनको निकाला, बाकी इसमें थे नहीं तो इसलिए उनको निकाला नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे 1 और 2, ठीक है। तो पहले वाले का दिखा देगा। अब हमने फिर 2 सेट बनाया, उसमें क्या चलाया हमने, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, दोनों सेट को चलाएगा और उनमें से कॉमन डेटा को हटा देगा। जैसे 3 दोनों में कॉमन है उसको हटा देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।